अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सी खीर तैयार करेंगे। आपको यकीनन ये पसंद आएगी, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप हम साबूदाना लेंगे। साबूदाना मोटे वाला लेना है आपने, और इसको आपने पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। एक साइड पर हमने इसको पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख दिया है कवर करके। उतनी देर में हम अपना दूसरा स्टेप करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम बटर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास बटर ना हो आप घी या ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे बादाम और पिस्ता 1 टेबलस्पून ले लेंगे, या जितने भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इनको आपने इस तरह से क्रश कर लेना है और अच्छे तरीके से हम इनको सौते करेंगे, जलाना नहीं है, बस अच्छे तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसके तो बादाम पिस्ता जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको अलग पे रख देंगे। तो इस तरीके से आपने इनको निकाल लेना है और साइड पे रख देना है। और साबूदाना जो हमने भिगो के रखा हुआ था, अब हम इसका पानी जो है वो रिमूव कर देंगे और साबूदाना हम ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। तो साबूदाना हमने इसमें डालकर उसी पैन में और उसी घी में जो हमारे पास था उसी में हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम इसको सोते करेंगे। बस इतना आपने करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो अब हम इसके अंदर फुल फैट क्रीमी दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाएं। अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि हमने इसको पहले से भिगो के रखा था, पानी में डिप करके रखा था, इसलिए ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूध भी काफ़ी ड्राई हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देते हैं। 1/2 कप मैंने शुगर का ऐड किया है और तकरीबन 1/2 कप ही मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। आपके पास हो कंडेंस्ड मिल्क तो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं आप इसको, और इसकी जगह आप फिर शुगर ही मज़ीद ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के लिहाज से। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंगो कस्टर्ड पाउडर का मिल्क बना कर रखा था, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। इस तरीके से एक हाथ से हम मिक्स करेंगे, दूसरे हाथ से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सा ये मीठा तैयार होता है। बच्चे बूढ़े सबके लिए बड़ा ताकतवर होता है, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको लाजमी बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगा। ये साबूदाना की खीर है और इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसको मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं। ये बहुत ही यम्मी सा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं खीर हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। और अब हम इसके अंदर जो नट्स मैंने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें हाफ़ ऐड कर देंगे, और हाफ़ जो है वो हम इसको डेकोरेट के लिए साइड पर रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर चंद मिनटों में तैयार हो चुकी है। अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। आप लाजमी ये स्वीट तैयार करके देखिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और जो हमारे पास बाकी नट्स बचे थे वो हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी हमारी खीर चंद मिनटों में तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।